स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से इस ऊपर के मंच पर। आज हम चर्चा करेंगे पंजाब की सबसे बड़ी जो हॉट सीट लुधियाना। आज चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष और लुधियाना से पार्टी के प्रत्याशी अमरिंदर सिंह राजावड़े, जो विधायक भी हैं गिद्दड़बाहा से, वो आज लुधियाना आए हैं और उनके समर्थकों ने, कांग्रेस के जो केडर वर्कर ने उनका एक स्वागत किया है। तो जब से उनको लुधियाना से चुनाव लड़ने की टिकट मिली है, ये उनका पहला जो जो विजिट है लुधियाना में। राजा वड़िंग ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है और सबसे ज्यादा उन्होंने निशाना जो मुख्य रूप से साधा है वो जो उनके पुराने पार्टी के अंदर सहयोगी रहे हैं रवनीत सिंह बिट्टू, जो कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ चुके हैं और बीजेपी के लुधियाना से प्रत्याशी है। तो सबसे पहले निशाना उन्होंने साधा है कि रवनीत जो बिट्टू हैं वो उनके ऊपर कि ये दल बदलू। तो ये बात अगर राजा वड़िंग करते हैं तो कमोबेश ये बात उनके ऊपर भी ये लागू होती है कि अगर रवनीत सिंह बिट्टू दल बदलू हैं तो राजा वड़िंग जो है वो सीट बदलू जरूर हैं। पिछला लोकसभा का चुनाव जो इनका पैतृक इनका क्षेत्र है बठिंडा, वहां से इन्होंने लड़ा था और वो हार गए थे। उसके बाद जो इनकी एक पैतृक विधानसभा की सीट है गिद्दड़बाहा, वहां से इन्होंने जीत प्राप्त की थी 2022 में। बहुत ही कम मार्जिन से उन्होंने की थी, कुछ 1300-1400 वोट से वो जीते थे, लेकिन वो अपना गढ़ बचाने में सफल हो गए थे क्योंकि उस वक्त मालवा की जो 69 जो असेंबली की सीट थी उनमें से सिर्फ एक ही सीट थी जिसपे ऊपर कांग्रेसी विजय हुए थे और वो थे अमरिंदर सिंह राजावड़े। तो राजावड़िंग ने जब वो आए हैं तो वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे कि आमतौर पे नेता लोग इलेक्शन के दौरान किया करते, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन जो उनका कहना है वो उस पर कितने खरे उतरते हैं ये तो वक्त क्या बताएगा। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो है उनकी इन बातों पे विश्वास नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने वही कहा है जो अक्सर नेता लोग बोलते हैं। जैसे कि उन्होंने रवनीत बिट्टू पे ही निशाना साधते हुए ये कहा कि रवनीत बिट्टू यहां से भाग गए, वो बीजेपी में चले गए क्योंकि उनको यहां से हारने का डर था अगर वो कांग्रेस में रहते, और वो इसलिए क्योंकि उनका संपर्क जो है वो पार्टी के जो वर्कर थे, केडर थे या वो लोग थे जो उनके समर्थक थे, उनसे वो टूट गया था। वो किसी का फोन नहीं उठाते थे और मैं फोन उठाऊंगा रात के 3 बजे भी अगर कोई मुझे फोन करेगा तो मैं फोन उठाऊंगा। तो ये बात हजम होने वाली तो नहीं है। लगता है कि राजा वड़िंग वो बड़े धड़ल्लेदार नेता है, बहुत बड़े लाउड वो जो किस्म के वक्ता हैं, बहुत ऊंची आवाज में बोलते हैं, ठीक है, और वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इतनी बड़ी बात कि जो हजम नहीं होती। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि राजा वड़िंग कभी भी लुधियाना के जो कांग्रेसी नेता थे उनमें पूर्व मंत्री भी हैं, भारत भूषण आशू हैं, और जो पूर्व विधायक हैं यहाँ पे वो हैं, और पार्टी का केडर, उन्होंने कभी पार्टी के समक्ष ये मांग ही नहीं रखी थी अपने हाईकमांड के कि राजा वड़िंग को यहाँ पे प्रत्याशी जो है वो घोषित किया जाए। वो तो खुद भारत भूषण आशू जो पूर्व मंत्री हैं वो तो खुद इस रेस में थे, आखिरी दम तक वो चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन उनके पक्ष में हाईकमांड जो है उसने फैसला नहीं लिया और राजा वड़िंग को बाहर से यहां पे थोपा गया। दबी जुबान में जब जिस दिन इनके नाम की घोषणा हुई थी तो दबी जुबान में कांग्रेस नेता ये कहते हुए सुने गए थे कि ये पार्टी ने ये सीट जो है उस पर अपना एक जो उसका एज था, अगर वो किसी लोकल नेता को टिकट देते, वो एज जो वो एडवांटेज है वो पार्टी ने गवा दिया है राजा वड़िंग को यहाँ पे अपना प्रत्याशी बना के। राजा वड़िंग का कोई लुधियाना एक बहुत बड़ा उद्योगक नगरी है,
इसके इसका इसका प्रोफाइल जो है, डेमोग्राफी है जो वोटर्स की, पॉपुलेशन की, वो पूरे पंजाब से बिल्कुल भिन्न है। और सबसे अगर जनसंख्या के आप दृष्टिकोण से देखें तो सबसे बड़ा ये शहर और सबसे बड़ा ये संसदीय क्षेत्र है। तो राजा वड़िंग का कोई किसी किस्म का इतिहास जो ऐसा नहीं रहा है कि वो लुधियाना में कभी उन्होंने चुनाव लड़ा हो, कुछ किया हो। तो उसके चलते ये बड़ा, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, ये कहना, ये दावा तो हो सकता है, राजा वड़िंग का दावा हो सकता है और कांग्रेस का दावा हो सकता है कि हम ये जीतेंगे, लेकिन यहां से जीतना अब की आज की तारीख में अगर हम विश्लेषण करें तो वो कोई आसान जो है राह जो उनके लिए दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ पे रवनीत सिंह बिट्टू जो है वो बीजेपी के प्रत्याशी होने के साथ साथ उनका एक जो सोशल एक स्टेटस है वो जाट सिख है, और बीजेपी को ऐसे चेहरों की तलाश थी जो कि शहरों में, तो लुधियाना सबसे अर्बनाइज्ड संसदीय क्षेत्र है, तो वहां पे एक बहुत बड़ा तबका जिसके बारे में ये समझा जा रहा है जो गैर सिख तबका है, और दूसरी जो जातीय अगर हम समीकरण करें, बिठाएं, तो उसमें भी बीजेपी को इस बार लगता है कि एक अपर हैंड है। और इस बात को कांग्रेस के जो नेतागण है, वर्कर्स है, वो भी काफी हद तक मानते हैं कि रवनीत सिंह बिट्टू अपने साथ उन लोगों को भी, अपने उन समर्थकों को जो गांव में बैठे हैं, क्योंकि रवनीत सिंह बिट्टू की एक बात खास है, जैसे इन्होंने कहा कि जी वो फोन नहीं उठाते, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू का एक संपर्क जो है गांव में रहा है। जब भी किसी की शादी हो, किसी के घर में कोई जन्मदिन हो, कोई किसी के कोई शोक सभा हो, वो जाते रहे हैं। तो उनका एक संपर्क इस तरीके से है। और दूसरा है कि बहुत बड़े कांग्रेसी परिवार से वो संबद्ध रख, जैसे सभी जानते हैं। तो उनका एक इतिहास है। उनका जो पैतृक गांव है वो भी लुधियाना संसदीय क्षेत्र में है। तो वहां पे अगर हम इनका जो लोगों के साथ जो कनेक्शन है उस लिहाज से देखें तो रवनीत बिट्टू इनके ऊपर भारी पड़ते साफ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी फिलहाल ये कहना कुछ जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कम से कम क्योंकि इस वक्त जैसी परिस्थितियां बन रही हैं पूरे पंजाब में, जिस तरीके का एक मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट हो रहे हैं, जहां पे जो पहले कभी नहीं हुआ, उसमें जो उम्मीदवार है उसकी भूमिका क्या है, उसकी साख क्या है, ये भी एक निर्णायक रोल अदा करेगी अंतिम हार और जीत में। तो उसके चलते राजा वड़िंग का ऐसे आके दावे करना, उनके समर्थक तो खुश होंगे और खबरों में भी आएंगे, खबरों की जरूरत है आजकल, लेकिन धरातल पे जो सच्चाई है वो कुछ और ही कहानी बता रही है। तो राजा वड़िंग जो है, सबसे बड़ा एक नुकसान जो राजा वड़िंग ने अपनी सीट, वो चाहते थे लड़ना वहां से, उनकी धर्मपत्नी के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो बठिंडा से लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये सीट नहीं मिली है। तो किसी न किसी तरीके से ये एक आकलन किया जा रहा था कि राजा वड़िंग, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं और वो चाहते हैं कि अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो तभी जो उनकी जो प्रतिष्ठा है, राजनीतिक प्रतिष्ठा, वो कायम रह सकती है। तो इसलिए वो सीट को ढूंढ रहे थे कि कहां से वो लड़े। और खुद भी ये जो इलेक्शन जो पैनल है कांग्रेस का आला कमान का, वहां पे भी उनकी जो राय है वो जानी गई है। जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन थे प्रताप सिंह बाजवा है और पंजाब कांग्रेस के प्रभारी देवेंद्र यादव थे। तो बकायदा उनको उन सारी कंसल्टेशंस में जहां पे विचार विमर्श हुआ कि टिकट्स का जो बंटवारा होना था, तो उसमें वो शामिल रहे हैं। तो चाहते तो वो कर भी सकते थे, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने एक किंग मेकर वाला जो रोल है उसको छोड़ के अपने व्यक्तिगत जो है, अपनी प्रतिष्ठा जो है, व्यक्तिगत अपना जिसे कहते हैं अपनी रेपुटेशन है, उसके बारे में उन्होंने ज्यादा ख्याल रखा है।
अगर वो उनकी जरूरत थी जिस किस्म के, जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं, तो उनकी जरूरत थी पूरे प्रदेश में अपनी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनका एक नैतिक कर्तव्य भी था कि वहां पे वो जाते और उनके हक में प्रचार करते और ज्यादा से ज्यादा सीट्स जो है वो अपनी पार्टी के लिए जिताते, उसका कारण बनते। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब हो क्या रहा है, ये कौन लोग हैं जो आज इस किस्म का जो उन्होंने उनका स्वागत किया है? तो एक बात आप जान लीजिए कि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो जितने भी पूरे पंजाब में संसदीय क्षेत्र है वहां पे उनके अपने अपने समर्थकों का एक खेमा है। वही खेमा, वही समर्थक जब चुनाव अभियान चलेगा तो अपनी पार्टी का जो उम्मीदवार है उसके हक में वो प्रचार करेंगे तो सही, लेकिन उतना वक्त नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने यहां पे आके अपनी वफादारी राजा वड़िंग के प्रति दिखानी है। तो इसका सीधा सीधा नुकसान जो उनकी जो यहां से टिकट मिली है राजा वड़िंग को, उसका सीधा सीधा नुकसान बाकी के जितने प्रत्याशी है कांग्रेस के, उनको दूसरी सारी 12 की 12 सीटें जो बची हुई है उनमें होना एक किस्म का तय माना जा रहा है। ऐसी आशंका पार्टी के अंदर जो है वो जो पाई जा रही है। अगर हम जैसे पत्रकार लोग हैं, लोग हमें बताते हैं कि ये हमें इस बात का नुकसान हो सकता है और ये अंतिम समय तक ये रहेगा, क्योंकि जो इनके समर्थक हैं तो उन्होंने, क्योंकि कांग्रेस का आप जानते हैं दूसरी पार्टियों में भी, लेकिन कांग्रेस के बारे में बड़ा मशहूर है कि यहाँ पे जो चापलूसी का एक कल्चर है, उसके चलते वो जो समर्थक है यहाँ पे लुधियाना में आके अपना वो तंबू गाड़ेंगे और इनके हक में प्रचार करेंगे। और हो सकता है कि किसी किस्म का अपनी एक अनदेखी जो है यहाँ के जो लोकल कांग्रेस के जो नेता हैं, स्थानीय नेता है, वो भी महसूस करें। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसे मैंने पहले कहा है कि जिस तरीके से बहुकोणीय मुकाबले हैं और जो प्रत्याशी है उसका भी एक अपना एक रोल रहेगा, उसके चलते हुए राजा वड़िंग जो है वो अगर किंग मेकर का रोल अदा करते तो सभी को उसका फायदा होता। तो यहाँ पे सिर्फ अपने लिए उन्होंने किया है। तो दबी जुबान में कहा जा रहा है कि ये अपनी एक जिसे कहते हैं एक सेल्फिशनेस जो है, पॉलिटिकल सेल्फिशनेस है, उसके चलते इन्होंने बाकियों का ख्याल जो है वो नहीं रखा है। और अगर ये यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, जीतते हैं, ये बात की बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले 10 दिनों जो वोटिंग से 10 दिन पहले, जानकार ये कह रहे हैं कि वोटिंग से 10 दिन पहले जो उम्मीदवार है, क्या अगर राजा वड़िंग के पक्ष में कुछ ऐसा उभार देखने को मिलता है, ऐसा जन समर्थन देखने को मिलता है, तो हम कह सकते हैं कि राजा वड़िंग कांग्रेस के लिए लुधियाना की सीट निकाल सकते हैं। 2014-2019 से ये सीट कांग्रेस के पास रही है जब रवनीत सिंह बिट्टू यहां से जीते थे। अब ये तीसरी बार है, तो क्या राजा वड़िंग है वो इस कांग्रेस की पंजाब की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे हॉट सीट से कांग्रेस पार्टी का जो की जीत है उसको बरकरार रख सकते हैं या नहीं, इसके बारे में और बहुत सारी बातें और बड़ी बारीकी से इसका जो विश्लेषण है हम आने वाले दिनों में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका हमारे मंच स्कूपर के साथ जुड़ने का, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।